नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज से हम एक दूसरे विषय पर बात करना शुरू करेंगे। हमने पिछले कई एपिसोड्स सैम्पलिंग पे बात की है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने तरीके होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने तरीके होते हैं। हालांकि थोड़ा उचटते हुए बात की है, उनकी जो मूल विशेषताएं उन पर अपन ने बात की है, ज़्यादा गहराई में नहीं गए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि आप उसकी मूल अवधारणा क्या है वो समझ जाएं और फिर किताबों में जाकर इसको विस्तार से अच्छी तरह से समझें, रिसर्च में, सैम्पलिंग में थोड़ी रुचि लें, क्लासेस अटेंड करें। ये अपना मूल तरह उद्देश्य है और ये अपना उद्देश्य जो है अगले एपिसोड में भी रहेगा। अब हम बात करेंगे, आज से हम बात करना शुरू कर रहे हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स की। आप रेस्पोंडेंट तक पहुंच गए हैं, है ना, या आप पार्टिसिपेंट तक पहुंच गए हैं। अब उससे क्या करना है? उससे बातचीत करनी है, उसको प्रश्नावली देनी है। इसकी तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो वो तैयारियां कैसे होती हैं? वो कौन से डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, और क्या आप जो डेटा कलेक्शन आपके जो तरीके हैं या मेथड्स हैं वो आपके उद्देश्यों को पूरी तरह उसकी पूर्ति करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पे आपको विचार विमर्श करना चाहिए अपने सुपरवाइज़र के साथ, अपने टीचर के साथ, और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि आप डेटा को जब आप कलेक्ट करने जाएंगे तो उसमें के लिए कौन सा मेथड या कौन सा तरीका आप अपनाने वाले हैं। तो रिसर्च मेथड्स तो कई हैं, और मगर उसमें से अपन सिर्फ दो रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करेंगे। एक है एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट्स, जिसको शायद हिंदी में हम कह सकते हैं प्रयोग, कि एक एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है ना, उसके बारे में और विस्तार से मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा और अंतिम जो डेटा कलेक्शन मेथड जिस पे अपन बात करने वाले हैं वो है सर्वे, एक सर्वेक्षण। आप उसमें क्या करते हैं, उसके कौन से तरीके हैं, इन सब के बारे में अपन विस्तार से बात करने वाले हैं। और बाकी जो अन्य तरीके हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स के, और बहुत से हैं, उस पर अपन प्राय जो है बात नहीं करेंगे। उसमें आपको किताबों में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर आप लिखकर मुझे भेजते हैं कि किसी और डेटा कलेक्शन मेथड्स पे बात करना है तो आप मुझे लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें मैं बात कर सकूँ। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे और सर्वे के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो है एक हमारी लिमिटेशन होने वाली है। लिमिटेशन ये है कि हमको अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे बोर्ड पे लिख दूं, है ना, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और अगर मैं बात करूंगा तो वो मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी और निश्चित रूप से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसको अपन कैसे इस समस्या से अपन कैसे उभर सकते हैं, इसके बारे में सोचूंगा। और अगर कोई दूसरा तरीका मैं ईजाद कर पाऊँगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। खैर, तो पहले मैं आपको मोटे मोटे रूप से इस लेसन में या इस एपिसोड में बता दूं कि अपन मोटे मोटे रूप से क्या बात करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अपन दो तीन चीज़ें बात करने वाले हैं। एक तो ये है सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है ना। जैसे फिलहाल ये मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट और सर्वे रिसर्च में अंतर क्या होता है। हालांकि अपन इस भिन्नता पे अपन बात नहीं करने वाले हैं। मगर जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी आर्यताएँ क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब अपन कोई चीज़ करते हैं, एक डेटा कलेक्शन मेथड करते हैं, तो अपन कैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हम लागू कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स की विशेषताएं क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। एक डेटा कलेक्शन मेथड जिसको अपन एक्सपेरिमेंट कहते हैं वो दूसरे डेटा कलेक्शन मेथड से कैसे भिन्न है। तो ये अपन इस पर बात करने वाले हैं और ज़्यादा समय इस पर अपन लगाने नहीं वाले हैं। दूसरी बात जो आप एक्सपेरिमेंट्स में करने वाले हैं वो ये है कि देखिए, एक्सपेरिमेंट्स में और उसके साथ वैलिडिटी जुड़ी हुई होती है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल वैलिडिटी होती है, एक एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। तो इसके बारे में अपन संक्षिप्त में बात करने वाले हैं। और यहाँ हमको विशेष रूप से दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि अगर मैं पीपीटी इस्तेमाल कर लूँ या कोई और चीज़ से बता सकूँ तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा।
और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है जिस पे अपन बात करेंगे, और अंतिम चीज़ जिस पे अपन एक्सपेरिमेंट से बात करेंगे, है कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है ना, और कितने विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं, कुछ हैं। तो किस स्थिति में एक रिसर्चर, एक शोधकर्ता कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करता है, वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, और इस पे अपन थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। हर डिज़ाइन के कुछ फ़ायदे होते हैं और उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे हर रिसर्च मेथड की होती हैं, हर जो है ना डेटा कलेक्शन मेथड की होती हैं। इस पे अपन आखिरी रूप में बात करेंगे, और मैं समझता हूँ कि 2-3 सेशंस जो है अपन एक्सपेरिमेंट पे खर्च करेंगे, और उसके बाद जो हम सर्वे डिज़ाइन पे आएंगे। सर्वे डिज़ाइन पे अपन मोटे मोटे रूप से 2 चीज़ों में बात करेंगे। एक तो सर्वे क्या होता है, सर्वे को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्वे तो एक मेथडोलॉजी है ना, एक तो उसका डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है, एक प्रश्नावली। तो एक प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाता है ना, उसमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, एक प्रश्न को किस तरह से पूछना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो इस पे भी अपन जो है सर्वे पे अपन जो डेटा कलेक्शन मेथड जो है सर्वे, और उसका जो हमसफ़र है एक टूल जो जिसको अपन कहते हैं प्रश्नावली, उससे अपन विस्तार से फिर बात करने वाले हैं। तो कल से अपन यही एक्सपेरिमेंट पे शुरू करेंगे, और फिर अपन रिसर्च डिज़ाइन पे आगे जाके बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि इसके अन्य मेथड भी हैं डेटा कलेक्शन मेथड्स पे, उस पर फ़िलहाल अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली आम तौर पर जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की, सांख्यिकी आधारित रिसर्च की बात करते हैं, तो हम प्राय जो है ना रिसर्च सर्वे की बात करते हैं। इसलिए सर्वे और प्रश्नावली पे अपन जो है जोड़ देंगे। मगर अगर सांख्यिकी आधारित जो रिसर्च को अगर समझना है, शोध को अगर समझना है, तो हमें उसकी जो ख़ास विधि है एक्सपेरिमेंट, उस पर समझना ज़रूरी है। अभी मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के डिसिप्लिन में जब लोग पीएचडी करते हैं तो कितनी कम पीएचडी एक्सपेरिमेंट के सहयोग से की जाती हैं। एक्सपेरिमेंट प्राय इस्तेमाल नहीं किया गया जहाँ तक मेरी सीमित जानकारी है विभागों में। तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट्स मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आपको 100, 200, 300 लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीमित मात्रा में जो है ना आप एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो, और फिर भी लोग नहीं करते हैं। और अगर आप किसी पत्रिका में छपना चाहते हैं, किसी जर्नल में छपना चाहते हैं कम्युनिकेशन की या जर्नलिज्म की, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और ठीक ठाक करते हैं बाकी सब चीज़ें, तो फिर आपके लेख के छपने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आज मैं इसी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ। कल से जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट्स पे बात करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।